एक सवाल है आपसे, क्या पीएफआई को बैन कर देना चाहिए? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पूरी तरह से बैन हो जाना चाहिए? क्या सरकार को पीएफआई पर नकेल कस देनी चाहिए? यह सवाल है आपसे। जो जवाब आपके कमेंट्स में हमें मिलेंगे, हम उसके बाद एक वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि कितने % लोग चाहते हैं कि पीएफआई बैन हो जाना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि पीएफआई को बैन क्यों करना चाहिए। तो खबर आज की यह है कि एक मीटिंग हुई है, एक बैठक हुई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जो कि ऑल इंडिया सूफी और सज्जादा नशीन काउंसिल की तरफ से कराई गई थी, जिसको नाम दिया गया इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी में तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, शिया, सुन्नी सभी मजहब के रहनुमा मौजूद रहे और सभी ने इन 2-4 महीने में जो हालात मुल्क के बने हैं उनको लेकर अपनी अपनी इजहार राय दी और बताया कि अब क्या होना चाहिए। इसी बीच जहां तमाम बातें रखी गईं, तो वहीं इस काउंसिल की तरफ से एक बात सामने आई जिसमें यह कहा गया कि अगर पीएफआई रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है और पीएफआई के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं तो फौरन स्ट्रिक्ट तौर पर सरकार को चाहिए कि पीएफआई को बैन कर दे। इसी बात को मीडिया ने उठा लिया। अब सुनिए आगे की बातचीत। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि पीएफआई के बारे में कोई करारदाद पास होनी है, और इसीलिए जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैंने अपना बयान दिया जो वायरल हुआ, और कोई करारदाद मेरे सामने नहीं लाई गई कि पॉपुलर फ्रंट पर कोई पाबंदी लगाई जा रही है और उस पर किसी के दस्तखत लिए गए हैं। ऐसा कोई अमल हम लोगों के सामने नहीं हुआ। अब इस पूरे मामले पर लगातार डिबेट चल रहे हैं कि इस बैठक में कह दिया गया कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल इस बैठक में कहा गया है कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की तरफ से यह कहा गया है कि बैन होना चाहिए, लेकिन वहीं आगे यह भी कहा गया कि अगर इनके खिलाफ सख्त सबूत मिल रहे हैं तो सख्ती से इस पर बैन लग जाना चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन पर जिसका नाम है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। क्योंकि उस काउंसिल के सदर का कहना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लगातार पिछले 3-4 महीने से हर इंसिडेंट में लाया जा रहा है। मुल्क के जो भी हालात बन रहे हैं उसमें पूरी तौर पर एक ही ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जिसका नाम है पीएफआई। तो हम ये चाहते हैं कि जांच हो और जांच के बाद अगर यह पाया जा रहा है कि पीएफआई इस पूरे मामले में मुलव्विस है, इन्वॉल्व है और देश विरोधी गतिविधियां कर रही है, एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज हैं वो की जा रही हैं, तो पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर आपको सुनाते हैं कि पीएफआई ने क्या जवाब दिया है और पीएफआई ने इस बैठक को क्या बताया है और इस बैठक के करने का मकसद क्या बताया है और आरएसएस पर किस तरह से पीएफआई हमलावर हुई है वो भी आपको सुनवाते हैं। जरा बाइट सुनिए पीएफआई की तरफ से जो जारी की गई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अपने प्रेस स्टेटमेंट में ये कहना चाहती है कि जो कल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर अजीत डोभाल और चंद प्रो आरएसएस, प्रो बीजेपी, चंद सूफी संस्था के लोग और दूसरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के चंद लोग जिनका कैरेक्टर, जिनके बारे में शक है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, ये सब लोग मिलकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करके, एक डूबियस इवेंट उधर पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ जो बात उधर की गई, ये जो है ये टोटली एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एक प्रोग्राम है टू डिमोनाइज एंड डिफेम द जेन्यून वॉइस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, दैट इज द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले ये सूफी संस्था के लोग और मिस्टर अजीत डोभाल सिंसियर रहे तो इन लोगों को जो जेन्यून इश्यूज है कम्युनिटी के, हर दिन पे दिन जो एट्रॉसिटीज आरएसएस के तरफ से, नफरत जो बीजेपी के आरएसएस के तरफ से जो मुस्लिम कम्युनिटी आज फेस कर रही है, उसको एड्रेस करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए, ना कि इसके खिलाफ बात करने वाले और हक मांगने वाले पॉपुलर फ्रंट और उनके साथ जुड़े हुए लोगों के खिलाफ बात करना कोई मतलब नहीं रखता है। और
मुस्लिम कम्युनिटी ये ऐसे तरीके के डूबियस आरएसएस और बीजेपी के प्रोग्राम्ड स्पॉन्सर्ड ये इवेंट्स को समझती है और इसको रिजेक्ट करती है, इसको रबिश करती है। और वी रबिश दिस टोटल एलिगेशन एंड दिस होल program organized by Mr. Ajit Doval, and it has got no impact, the real impact on the community or nation as a whole. पीएफआई का कहना है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बैठक जो कराई गई है, यह इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस कराई गई है, सीधे सीधे इल्जाम लगाया जा रहा है पीएफआई की तरफ से कि यह पूरा प्री प्लान्ड है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस, इसमें तमाम वो लोग बुलाए गए हैं और उन लोगों की तरफ से रखवाई गई है जो बीजेपी और आरएसएस के हैं। ये पीएफआई कह रही है। पीएफआई कहती है कि हम अपने ऊपर लगाए गए सभी एलिगेशंस को सिरे से नकारते हैं। अगर हमारे खिलाफ सबूत हैं, अगर हमारे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है तो सामने लाकर रखा जाए। यह पीएफआई का कहना है। यही बात कही जा रही है कि पीएफआई को बैन किया जाए, और पीएफआई ही नहीं बल्कि हर उस रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाए जो देश के लिए खतरा है, जो देश की सलामती के लिए खतरा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खतरा है, माइनॉरिटीज के लिए खतरा है, मेजॉरिटी के लिए खतरा है। उन तमाम संगठनों को बैन कर देना चाहिए। सिर्फ पीएफआई ही नहीं, इसमें चाहे जो संगठन हो। पीएफआई तो सीधे सीधे आरएसएस का नाम ले रही है कि आरएसएस ने देश को कितनी बार तोड़ने की कोशिश की है। पीएफआई सीधे तौर पर हमलावर है आरएसएस पर और आरएसएस हमलावर है पीएफआई पर। तो अब यह पूरा मामला पीएफआई वर्सेस आरएसएस चल रहा है। ऐसे में अब इस मीटिंग को लेकर लगातार माहौल गर्मा रहा है कि अजीत डोभाल, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि इस बैठक में चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद रहे, उनकी मौजूदगी में तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सिख और शिया, सुन्नी, तमाम धर्मगुरु मौजूद रहे और सबने कहा कि ये जो 2-3 महीने में माहौल बना है, इसके बाद जरूरत है मुल्क को कि एक बार तमाम धर्मगुरु साथ बैठें और आवाम को इस नफरत से निकालने की बात की जाए। लेकिन यहां पीएफआई का नाम बाकायदा तौर पर लिया गया और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल ने पीएफआई का नाम लिया कि अगर ये रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है और मुल्क को तोड़ने की बात करती है तो फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन होना चाहिए, और बैन ही नहीं, स्ट्रिक्ट तौर पर सरकार को इसे बैन करना चाहिए। और पीएफआई इससे अपने सारे के सारे जो एलिगेशंस हैं जो लगाए जा रहे हैं पीएफआई पर, उनको नकार रही है। ऐसे में इस बैठक का मकसद क्या निकलता है, यह सवाल आपके लिए है जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस बैठक में कोई चेहरा ऐसा नहीं था जो मौजूद ना हो। बड़े बड़े जो संगठन हैं और बड़े बड़े जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह बैठक हुई है और अजीत डोभाल ने भी कहा है कि अब खामोशी से देखना नहीं है, वो तबका नहीं बनना है जो कुछ भी हो रहा हो और खामोशी से देखे। अब कदम उठाने पड़ेंगे, एक साथ मिलकर इन माहौल से, इन हालात से लड़ना होगा। यह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोभाल का कहना है। यह बैठक ऐसे वक्त में हुई है कि जब कई हत्याएं हो चुकी हैं, नुपुर शर्मा का बयान आ चुका है, सर तन से जुदा हो चुके हैं। ऐसे माहौल में यह बैठक हुई है और नाम निकलकर वही आया है, पीएफआई का नाम। तो पीएफआई ने तो अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। तो अब सवाल उठ रहा है कि ये जो बैठक जो बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई है, इसका मकसद क्या है? क्योंकि पीएफआई कह रही है कि ये जितने लोग हैं वो सब प्री प्लान तरीके से, और वो लोग हैं जो आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके तार बीजेपी से जुड़ते हैं, आरएसएस से जुड़ते हैं। तो ये मुसलमानों को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए और पीएफआई की तरफ से मुसलमानों का रुख मोड़ने के लिए बैठक की गई है। इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस को अंजाम दिया गया है और इस बैठक को किया गया है, ऐसा पीएफआई का कहना है। लेकिन पीएफआई वहीं यह भी कहती है कि हमारे ऊपर लगाया हुआ कोई भी आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, यानी कोई सबूत ही नहीं है किसी के पास कि जो पीएफआई को बैन कर दे, ऐसा पीएफआई का दावा है। तो अब सवाल यह उठ रहे हैं कि पीएफआई क्या सिर्फ निशाने पर है या फिर पीएफआई के खिलाफ
कुछ पुख्ता सबूत ऐसे हैं कि जिनके बाद पीएफआई को बैन किया जाएगा। शुरू में मैंने आपसे यही कहा कि आप हमें कमेंट्स के जरिए बताइए क्या पीएफआई बैन होनी चाहिए, परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद एक वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे कि जिसके बाद यह तय होगा कि कितने लोग हमारे इस वीडियो के जरिए यह चाहते हैं कि पीएफआई बैन होनी चाहिए। और यह भी बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको आप चाहते हैं बैन होनी चाहिए देश में, जो देश के लिए खतरा है। उनके नाम भी आप हमारे इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और परसेंटेज के जरिए हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने जरूर आएंगे।